हे शंभु, अपने सपनों को पूरा करने में धैर्य रखो और जो नास्तिक हो तुम्हारे मार्ग में आए उन्हें नकारने में विश्वास रखो। दुखी मन को संतुलित रखो क्योंकि शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तपस्या करके खुद को जीतो क्योंकि वहाँ ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। अपनी अंतरात्मा की ओर ध्यान दो और अपने वाणी में केवल सच बोलो। जीवन का सच और उद्देश्य जानने के लिए अपने मन की सुनो और शिव की आराधना करो। जब तुम अपने असली स्वरूप के साथ मेल खाओगे तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। कर्म करते हुए विनम्र रहो और शिव की आराधना करते हुए उपास यह बनो। जब तक तुम परमेश्वर में विश्वास रखोगे तब तक तुम्हारे सपने हकीकत में परिणामित होंगे। शिव की कृपा से अपनी दुर्गति को मिटाओ और अपने सपनों को पूरा करो। माया के मोह से परे रहो और अपने मन की आवाज सुनो, तब जीवन की रहस्यमय यात्रा को संघर्ष मुक्त बना सकोगे। हे शिव, अपने भक्तों को अद्वैतता की अनुभूति दो और उन्हें सत्य की भावना में रखो। शक्ति को अपने अंदर जानने के लिए ध्यान दो और उसे उजागर करो। सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगे। हे भगवान, तुम्हारे प्रेम से मुक्ति प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से उबरो। अपने नाम की महिमा को सदैव याद रखो क्योंकि वह तुम्हें परम ज्ञान की ओर ले जाएगी। किसी को भी दोषी न ठहराओ। अपना बुरा कर्म खुद नष्ट कर दो और उत्तम कर्मों में लग जाओ। जब तुम खुद को खो दोगे तभी तुम शिव को पाओगे। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है, इसे उच्चतम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करो। कर्म करो और जगती के साथ स्वीकार करो, तब तुम अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगे। जगती के पाषाणों को ध्यान से देखो और उन्हें अपने सपनों का हिस्सा समझो। कर्म करते समय निष्काम बनो और तभी जीवन का अर्थ बना सकोगे। जगती में तत्वाभिमान को छोड़कर शिव के साथ नेत्र मिलाओ और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो। तुम्हारे कर्मों की भावना में सच्चाई रखो और अपनी आदर्श जीवन शैली के साथ चलो। जीवन की कठिनाइयों का सामना करो और शिव की कृपा से उन्हें पार करो। महादेव अक्सर कहते हैं, अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा भविष्य। यह को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए।